Hello everyone and welcome to our channel. Today we are going to learn what is trade discount and how to pass the journal entries in case of the trade discount. We all are aware about the word the discount used to मतलब कि encounter this term daily in our life. जब हम कभी शॉप पे जाते हैं हमें सामान थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है दैट मीन्स हमने डिस्काउंट रिसीव किया. ये कॉमन पर्सन को भी पता होता है व्हाट इज़ डिस्काउंट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट. जब हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की, कई बार हम शॉप पे जाते हैं तो बल्क में सामान खरीदने पे, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदने पे हमें वो सामान क्या मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है. तो जब हम बात करते हैं कि जब हमें सामान सस्ता मिल जाता है बिकॉज वी आर बाइंग इन बल्क, तो उसे हम हमेशा क्या कहते हैं, दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट. तो पहली चीज़ जो आपने याद करनी है रिगार्डिंग द ट्रेड डिस्काउंट, इट इज़ अलाउड ऑन परचेजिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द गुड्स. जब आप लार्ज क्वांटिटीज़ को बाय करते हो, ज़्यादा क्वांटिटी को बाय करते हो, दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट. नाउ द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ नॉट शोन सेपरेटली एंड डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस. मतलब जब आप ट्रेड डिस्काउंट मतलब कि जब आप शॉप पे जाते हो, आप बल्क में सामान खरीदते हो, आपको जो डिस्काउंट मिलता है जिसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, वो हमेशा बिलिंग होने से पहले ही कट करके अमाउंट को लगाया जाता है और सेपरेटली कभी भी इसे शो नहीं किया जाता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस एवरी टाइम रिगार्डिंग द ट्रेड डिस्काउंट कि इसे कभी भी सेपरेटली आप शो नहीं करते हो. नॉर्मली आपने डिस्काउंट वर्ड लिखना ही नहीं है अगर आपके लिए वो ट्रेड डिस्काउंट है, तो सेपरेटली शो नहीं करना है, सिर्फ बिल्स में क्या करना है, अपने अमाउंट को डिडक्ट करके शो करना है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट. What transaction is written here? Purchase goods from Vinod of the list price. List price मतलब जो उसका जो प्राइस है जिस पे हम उसे बाय करने जा रहे हैं. लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट. आपने गुड्स खरीदी विनोद से. हमने याद किया हुआ है कि जब भी हम परचेज करते हैं, परचेज गुड्स की जगह हमने वर्ड क्या यूज़ करना है, परचेजेस. और परचेजेस क्योंकि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो हम परचेजेस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. परचेजेस अकाउंट को हमने क्यों डेबिट करना है, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, गुड्स खरीदेंगे तो दैट इज एक्सपेंस फॉर अस. गुड्स वर्ड नहीं लिखना है, मैक्सिमम ऑफ यू हैव अ राइटिंग ऑफ द वर्ड गुड्स, बट परचेजेस इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड. तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करोगे. विनोद से खरीदें, देयर इज नो वर्ड कैश, कहीं पे भी कैश नहीं लिखा, कहीं पे भी चेक नहीं लिखा हुआ, तो हमें विनोद को रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. एंड विनोद को हमने क्रेडिट ही क्यों किया, क्योंकि जो पर्सनल अकाउंट है उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो विनोद से जब हम सामान खरीद रहे हैं तो विनोद हमें सामान दे रहे हैं, तो ही इज़ अ गिवर फॉर अस, तो हम विनोद को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. अब मैंने क्या बोला था, ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली शो नहीं किया जाता है, इसे क्या किया जाता है, बिल से कट किया जाता है. 40,000 का लिस्ट प्राइस था, आपने 10% डिस्काउंट पे बाय किया, तो 40,000 का 10% कितना हुआ, 4,000. ये तो आपके डिस्काउंट की अमाउंट है, तो आपको वो सामान कितने का पड़ा, 36,000. डेबिट की अमाउंट आपने इधर लिखी और क्रेडिट की अमाउंट आपने क्या कर दी, इस साइड पे लिख दी. आप फॉर्मेट थोड़ा सा ऐसा बना लोगे जिसमें यहाँ पे पहले डेट आती है, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स यानी जिस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम होता है LF का. जब हम जर्नल का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो फुल फ्लैश परफॉर्मेंस के साथ ही करेंगे. तो यहाँ पे 36,000 ये डेबिट की अमाउंट है, ये क्रेडिट की अमाउंट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000. आपने जिस विनोद से सामान खरीदा है उसे आपने क्या कर दिया, सामान रिटर्न कर दिया. कितना, 1,000 लिस्ट प्राइस है, ये भी लिस्ट प्राइस था ना 40,000, इस पर आपने डिस्काउंट दिया था. जब आप वापस करोगे तो भी उसके ऊपर डिस्काउंट आएगा. अच्छा, अब पहले ये विनोद था, ठीक है, ये आपका बिजनेस था. विनोद से आपने सामान खरीदा तो विनोद क्या बन गया, गिवर, इसलिए विनोद क्रेडिट हो गया. अब आप विनोद को सामान वापस कर रहे हो, विनोद क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा. तो इस सिचुएशन में आपने विनोद को क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि विनोद क्या बन चुके हैं, रिसीवर बन चुके हैं. तो विनोद्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने बताया था अगर आपने अकाउंट वर्ड नहीं लिखा तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन अकाउंट लिखने के लिए आपको पोस्ट ऑफ यूएस वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा. तो विनोद से अकाउंट डेबिट टू, सामान गया वापस,
सेल तो नहीं हुई। क्या हुआ, जो आपने परचेज किया था उस परचेज को आपने रिटर्न कर दिया। तो व्हाट यू विल राइट हियर, द टू परचेज रिटर्न। सामान कितने डिस्काउंट पे खरीदा था, 10% डिस्काउंट। अभी भी लिस्ट प्राइस 1000 है, 10% किया 900 बन गया जो आपने सामान रिटर्न किए। देन ओके, नेक्स्ट, पेड कैश टू विनोद ऑफ ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आपने विनोद को 34,000 दे दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जब आप कैश पे करते हो ना, तो जो डिस्काउंट आपको मिलता है उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को सेपरेटली आपने शो करना है। ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली शो नहीं करना, लेकिन कैश डिस्काउंट को शो करना है। और कैश डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पे आता है। अब हमने ना विनोद को पे किया 34,000, फुल सेटलमेंट कर दी भैया कि अब हम इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं देंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इन फुल सेटलमेंट, हम विनोद को पे कर रहे हैं कि पे करना कितना था, 36,000 का हमने सामान खरीदा, 900 का तो हमने रिटर्न कर दिया। तो देना कितना था, अमाउंट ड्यू टू हिम, कितनी ड्यू बनती है उसकी साइड पे, 35,100 है ना, क्योंकि 36,000 का खरीदा और 900 का तो वापस कर दिया। तो 35,100 की अमाउंट जो है वो उसकी साइड पे क्या बनती है, ड्यू बनती है। और हमने उसको पे कितना किया, पे टू हिम, वी आर पेइंग टू हिम 34,000। हम उसको कितना पे कर रहे हैं, 34,000 पे कर रहे हैं। तो हमें क्या मिला, 1100 का डिस्काउंट। अब मुझे बताओ, अगर आप किसी पर्सन को 35,100 दे रहे हो इंस्टेड ऑफ 30, आप किसी पर्सन को 35,100 देने हैं, दे रहे नहीं हो, वहाँ पे लाइन गलत हो गई। 35,100 आपने देना है और 34,000 आप उसको दे रहे हो, तो आपको 1100 का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ये डिस्काउंट आपके लिए गेन है या लॉस है। 34,000 आप पे कर रहे हो इंस्टेड ऑफ 35,100, तो 1100 आपके लिए क्या बन गया, एक तरह से फ़ायदा हो गया, आपको गेन हो गया। क्योंकि आपने कहाँ 35,100 देने थे और कहाँ आप सिर्फ 34,000 पे कर रहे हो। तो 1100 का आपके लिए क्या है, डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट आपकी इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि आपने अगर लॉसेज हुए हैं तो आप डेबिट करो, लेकिन अगर कोई फ़ायदा हुआ है उसे क्रेडिट करो। क्रेडिट को हम 2 के साथ शो करते हैं। तो ये डिस्काउंट आपने रिसीव किया है, तो आप डिस्काउंट रिसीव को क्या करोगे, क्रेडिट 1100 से। ठीक है, अब आपने विनोद को कैश पे किया, कैश आएगा डेबिट, कैश जाएगा क्रेडिट, है ना। रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप 2 कैश लिख रहे हो, कितना जा रहा है कैश, 34,000। एंड कौन वो चीज़ रिसीव कर रहे हैं, विनोद। विनोद डेबिट हो जाएगा। अगर अकाउंट लगाना है तो इस तरीके से लगाएंगे। तो विनोद अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट, 35,100। आई होप you are able to understand. If you are facing any doubt, you can write in the comment box.